तो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं अशोका पॉलिसी ऑफ धमा के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। नाउ देयर इज अ फर्स्ट क्वेश्चन, इवेल्युएट अशोका पॉलिसी ऑफ धमा टू व्हाट एक्सटेंट वाज इट रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन ऑफ द मौर्यन एम्पायर। सो जैसे कि हम देख रहे हैं इंट्रोडक्शन पे, ठीक है, ये मेरा लिखा हुआ नोट्स है। अशोका धमा जो है, पहली बात है, ये कोई रिलीजन नहीं है। ये क्या है? एक एथिकल कंडक्ट है जो कि प्रमोट किया गया बाय द CSR। यहाँ जैसे आज हम लोग देखते हैं ना, कंपनी वगैरह जो CSR करती है, ठीक है, 2%, तो वही है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मान के चल रही है, जिससे क्या हुआ, हारमनी फैले, डाइवर्स एम्पायर पे पूरी तरह से हो, और अशोका का जो नाम है ना वो पूरी तरह से फेमस हो। ठीक है, यानी कि अशोका चाहता था कि जो जनता प्रजा में उसका जो एक डर है ना, वो डर की जगह उसे गॉड की तरह आदमी समझे। ठीक है, यही एक इसका मेन मोटो पॉलिसी था, अशोका पॉलिसी ऑफ धमा। सो देर इज़ अ पॉलिसी ऑफ द अशोका धमा। ठीक है, सो देर इज़ अ प्रिंसिपल, देर आर 5 प्रिंसिपल आर बी देयर। फर्स्ट, सोशल वेलफेयर, okay, social moral and religious tolerance, and then after dhamma mahatmas and ahimsa. Okay, there's a 5 points key word are be there, the principle of the ashoka dhamma, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, मैं पढ़ा ही रहा था तो आप देख सकते हैं, ये पहले से मेरा बना हुआ है। ठीक है, तो इज़ अ प्रिंसिपल ऑफ द 5 पॉइंट्स। नाउ नेक्स्ट वन, यहाँ पर जैसे रिलीजियस टॉलरेंस को आप देख रहे हैं, ऑब्वियसली बात है, देयर इज अ रिस्पेक्ट ऑफ ऑल द सेक्ट्स, ब्राह्मणिज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म। ठीक है, जो कि इसका मेंशन किया हुआ है रॉक एडिट 12 में। ठीक है, उसी तरह से अहिंसा, बैन ऑन सेक्रीफाइस, एनिमल सेक्रीफाइस, जिसका मेंशन किया गया रॉक एडिट 1 एंड 13 में। देखिए, हमेशा मेंस में अगर आप इस तरह से रॉक एडिट मेंशन कर करके लिखिएगा ना, तो बोनस पॉइंट मिलता है। ठीक है, और एकदम कंफर्म रहिए कि आपको वहाँ पर 40 आउट ऑफ इतना तो अच्छा नंबर मिलेगा, 70% आपको नंबर मिलेगा। ठीक है, 70 to 80% आपका नंबर कहीं नहीं जाएगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं, देयर इज़ अ सोशल मोरालिटी। जैसे मोरालिटी का मतलब हुआ रिस्पेक्ट फॉर द पेरेंट्स, एल्डर, टीचर्स, जो कि रॉक एडिट 13 में भी मेंशन है, सॉरी रॉक एडिट थर्ड में मेंशन है। ठीक है, स्टेट वेलफेयर, जो कि रॉक एडिट 2 में मेंशन है। ठीक है, स्टेट वेलफेयर का मतलब समझ गए ना, द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड वेल्स एंड रेस्ट हाउस, बॉटनिकल गार्डन्स। तो यहाँ पर आप धमा महात्मास को भी जान लीजिए, जो कि रॉक एडिट 5 में मेंशन है। यहाँ पर क्या है, जितना भी पब्लिक वेलफेयर होगा उसका मॉनिटर करता है। ओके, देयर इज अ स्पेशल ऑफिसर विच वॉज अपॉइंटेड बाय द अशोका। नाउ नेक्स्ट वन, आप यहाँ पर देख सकते हैं धमा एज ए कॉज ऑफ मॉरियन डिक्लाइन। देखिए, धमा जो है ये मेन कॉज रहा मॉरियन डिक्लाइन का। आखिर आप कैसे कह सकते हैं कि ये मेन कॉज रहा? तो आपको क्या करना पड़ेगा, कोट करना पड़ेगा किसी हिस्टोरियंस को। तो हिस्टोरियन कौन है? RHC राय चौधरी ने आर्ग्यू किया था, क्या किया था, कि धमा जो है डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करता है पूरे एम्पायर कोलैप्स को। ठीक है, तो यहाँ पर कौन है, जैसे मिलिट्री डिक्लाइन हुआ, फाइनेंशियल स्ट्रेन हुआ, एडमिनिस्ट्रेटिव वीकनेस हुआ, ठीक है, ब्राह्मणिकल बैकलेस हुआ। ठीक है, देर इज़ अ की पॉइंट्स, आप इसको देख सकते हैं। मैं ज़्यादा उतना इलाबरेट तो नहीं करूँगा क्योंकि आपकी इतनी टेंडेंसी है, आप इसका स्क्रीन पे देख के समझ सकते हैं। ठीक है, और अगर जो हिंदी मीडियम है, आपको और एक बार बता दूं, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम मैंने दोनों वर्जन पे ये रखा है। ठीक है, इसलिए आप लोग कभी भी ये मत सोचिए कि मैंने सिर्फ इंग्लिश में ही मैं आपको रिडअप दे रहा हूँ या पॉइंट दे रहा हूँ, ये मैंने हिंदी में भी लिखा है। ठीक है, थोड़ा सा वेट करिए, आपका हिंदी वाला भी आ रहा है। सो यहाँ पर आप देखिए स्ट्रक्चरल कॉज ऑफ डिक्लाइन। ठीक है, स्ट्रक्चरल कॉज ऑफ डिक्लाइन, आखिर बताइए ये किसने मेंशन किया? तो आपको बताना पड़ेगा कि मॉडर्न हिस्टोरियन रोमिला थापर ने आर्ग्यू किया था धमा वाज नॉट द प्राइमरी कॉज ऑफ द कोलैप्स, यानी कि वो प्राइमरी कॉज नहीं है कोलैप्स का। ठीक है, देर इज दे पॉइंट्स टू डीपर स्ट्रक्चरल इशू। कौन कौन सा स्ट्रक्चरल इशू है? जैसे मान के चलिए हाई सेंट्रलाइज रूल। ठीक है, पूरी तरह से ऑपरेट किया जाता था अपर टू लोअर। ठीक है, यानी कि एम्पायर स्टेबिलिटी डिपेंड्स इंटायरली ऑन द पर्सनल कंपटीशन ऑफ द किंग। जो किंग की कंपटीशन पे लगे हैं उन्हीं से ही पूरा स्टेबिलिटी किया जा रहा था। वीकनेस सक्सेसर, ऑब्वियसली बात है, जो सक्सेसर अशोका के बाद जितने भी सक्सेसर आए वो सारे के सारे वीक निकले। ठीक है, जिससे क्या हुआ, मिलिट्री अथॉरिटी पूरी तरह से कंट्रोल, मतलब एक तरह से बेकार हो गई। ठीक है, और उस तरह से इकोनॉमिक प्रेशर हुआ, लॉट ऑफ ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ मनी should be what expand on the welfare state, on the as a welfare state। तो जिसके कारण क्या हुआ,
कि जो भी अशोका के सक्सेसर थे वो क्या हुआ, मिलिट्री तो खोए, साथ में क्या हुआ, इकोनॉमिक इकोनॉमिक भी बैलेंस नहीं कर पाए, क्योंकि उनके पास जो पॉपुलेशन है ना, मासिव ब्यूरोक्रेसी, उनको पेमेंट देने का पैसा नहीं रहा। ठीक है, यहाँ तक स्टैंडिंग आर्मी को खर्च नहीं करवा पा रहे थे। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली बात है, देखिए खनिज मतलब सॉरी, जितने भी आपके पैसा वैसा जो भी आपके आएंगे, तो आप अगर अटैक करोगे किसी अदर कंट्री पे या ट्रेडिंग करोगे तब ना होगा। अगर आप उसी टेरिटरी पे पूरी तरह से कंट्रोल करोगे और एक तरह से ये सोचोगे कि नहीं, अब मैं शांति के माहौल पे रहूँगा, मैं ज़्यादा एग्रेसिव नहीं रहूँगा, तो ऑब्वियसली बात है, तो मिलिट्री का खर्चा कैसे निकलेगा। सम की पॉइंट्स। नाउ जियोग्राफिकल वास्टनेस, ऑब्वियसली बात है, इतना बड़ा वास्टनेस था कि अगर एक जगह पे अगर कोई अटैक होता था तो दूसरी जगह तक वो कम्युनिकेशन पहुंचने में बहुत समय लग जाता था। ठीक है, और उसी तरह से कंट्रोल जो किया जा रहा था वो पाटलिपुत्रा से किया जा रहा था। तो देर इज अ लॉट ऑफ वीकनेस पॉइंट आर बी देयर। सो प्रोविजनल ऑपरेशन, तो करप्ट एंड ऑपरेसिव रूल भी था, क्योंकि उस रीजन में क्या हुआ, होने लगा कि ऑब्वियसली बात है करप्शन भी होने लगा, जिसके कारण क्या हुआ कि इस तरह से जो जो मेजर जो इश्यूज हैं वो पब्लिक के वो किंग तक नहीं पहुंच पा रहे थे। ठीक है, ये सब देर इज अ लॉट ऑफ की पॉइंट्स। अब जैसे आप देख सकते हैं रॉक एडिट ऑफ अशोका, यहाँ पर मैंने इंडिया के मैप को मेंशन किया हुआ है। ठीक है कि यहाँ पर कहाँ कहाँ पर ये आपके रॉक एडिट मेंशन है। ठीक है आप देख सकते हैं धावली है, मस्की है। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स है, माइनर है मेजर, आप देख सकते हैं इसको। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, अब आ जाओ सबसे इम्पोर्टेंट है झारखंड। आखिर झारखंड में उस धमा पॉलिसी का क्या फ़र्क पड़ा। ठीक है, यानी कि उस रॉक एडिट में क्या झारखंड का नाम है? बिल्कुल। अब देखिए कहाँ पर है, देखिए समझिए। ड्यूरिंग द मौर्यन एरा द फॉरेस्टेड प्लेट्यू ऑफ झारखंड, ऑब्वियसली बात है झारखंड मतलब जंगलों का एरिया। ठीक है, तो हिस्ट्री ऑफ पार्ट ऑफ द छोटा नागपुर वाज नोन एज अटावी, यहाँ पर उनको अटावी कहा जाता था फॉरेस्ट को। ठीक है, द प्राइमरी रोल हिस्टोरियन एविडेंस लिंकिंग झारखंड टू अशोका धमा इंक्लूड फर्स्ट मेजर रॉक एडिट 13 में ये मेंशन है अटावी को लेकर। ठीक है, द एडिट नोट्स द अटावी जाति जो है वो फॉरेस्ट ट्राइब है, जो कि लीव रहते हैं मॉरियन हेगोमनी बट रिटेन सेमी ऑटोनोमस रूल, वो अपने रूल के अनुसार ही रहते हैं, भले वो मॉरियन एम्पायर के अंदर में है लेकिन वो सेमी ऑटोनोमस रूल में रहते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ द धमा महात्मास को अपॉइंट किया गया ताकि उनका जो स्पीच है ना वो पूरी तरह से फॉरेस्ट के मतलब डीपर इनटू द फॉरेस्ट टेराइन तक पहुंच पाए। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पर द रूट ऑफ द रिटर्न फ्रॉम द कलिंगा, जब कलिंगा से वापस जब लौट रहे थे ना तो कहाँ से होकर गुजरे थे? काटूंगा धाम, याद रखिएगा काटूंगा धाम कहाँ पर है? सिमडेगा में। लोकेशन कौन सा है? बानो ब्लॉक ऑफ झारखंड, सिमडेगा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर एक मैप रखा है झारखंड का, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिमडेगा। तो बताइए काटूंगा कहाँ पर होगा? तो ये है बानो ब्लॉक, यहाँ पर है। एक मिनट का, इस जगह पर है, देखिए इस जगह पर है। ठीक है, इस जगह पर मैंने पॉइंटर रखा है। ठीक है, इस जगह पर कहाँ ये नहीं रहा लगता है। नहीं है क्या? हाँ ये रहा। ठीक है, इस जगह पर है सिमडेगा। ठीक है, यहाँ पर है आपका काटूंगा। ठीक है, काटूंगा धाम यहाँ पर है। ठीक है, बानो ब्लॉक। नाउ नेक्स्ट वन आ जाइए यहाँ पर। अब आ जाओ कंक्लूजन पे लेकर। तो यहाँ पर कंक्लूजन में क्या बोला गया? अशोका धामा वाज ए इनलाइटेड अटेम्प्ट टू यूनिफाई द मल्टीकल्चरल एम्पायर थ्रू शेयर्ड एथिक्स एंड रेदर देन द मिलिट्री फोर्स। ठीक है, मिलिट्री फोर्स की जगह वो अपने एथिक्स को फैलाना चाह रहे थे। एंड वाइल इट्स पैसिफाई फोकस मे हैव weaken the military spirit and it was not the sole reason of the empire downfall, सही बात है। and the collapse of the Mauryan empire was primarily driven by the weak successor, economic strain and structural administrative flaw, जिसके कारण क्या हुआ कि धमा की वजह से ही
आप इसको कह सकते हैं कोलैप्स कर गया पूरी तरह से मोरेना एम्पायर। ठीक है, मैंने यहाँ पर 2 हिस्टोरियंस का कोट किया है। फर्स्ट रोमिला थापर, जिन्होंने कहा कि धामा का डायरेक्टली आपका ब्लेम नहीं है, और एक है आरसी रायचौधरी, ठीक है, एचसी रायचौधरी, ठीक है, जिसने पूरी तरह से डायरेक्ट कहा कि धमा की वजह से हुआ। तो ये सब याद रखिएगा, हिस्टोरियन कोटेशन देना बहुत ज़रूरी है जब भी आप एंशियंट हिस्ट्री के बारे में लिख रहे हो। नाउ नेक्स्ट वन, अब आ जाओ हिंदी मीडियम। देखिए, अशोका का धम्म का नीति आप मूल्यांकन कीजिए, मौर्य साम्राज्य का पतन के लिए किस हद तक जिम्मेदार था। परिचय, ये बिल्कुल उसी की तरह से मैंने हिंदी मॉडल पे सेट किया है, ठीक है, आप इसको देख लीजिए, ठीक है। नाउ अशोक के धम्म के सिद्धांत वही 5 आएंगे। पहला, यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है, धार्मिक सहिष्णुता, अहिंसा, सामाजिक नैतिकता एंड राज्य कल्याण, जिसे हम लोग कहते हैं वेलफेयर स्टेट, एंड धम्म महात्मा, जिसे हम लोग कहते हैं धम्म महात्मा, जो कि पोस्ट है, अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। सो आपके यहाँ पर मैंने कुछ हिंदी वर्जन में लिखा है, आप इसको देखिए, स्क्रीनशॉट मारिए और आप इसको लिखना शुरू करिए अगर आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है तो। दरअसल मौर्यन पतन के कारण मुख्य रूप से धम्म थे, किसने कहा, एचसी रायचौधरी ने कहा, इस इतिहासकार का तर्क था, ठीक है। किस किस बातों पे तर्क था, तो ये मैंने मेंशन किया हुआ यहाँ पर, ठीक है। अब ये गिरावट के संरचनात्मक कारण क्या है, यानी कि स्ट्रक्चरल कॉज क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर रोमिला थापर जी का है, ओके, कोट है, तो यहाँ पर कुछ उनके व्याख्या है। अब यहाँ पर आ जाओ रॉक एडिक्ट अशोका के। याद रखिएगा, इंडिया का मैप बनाना नेसेसरी है, जब भी एंशियंट हिस्ट्री या कहीं का भी आप हिस्ट्री में चले जाइए, आपको मैप बनाना मेंशन बहुत ज़रूरी है, ठीक है, नेसेसरी है एक तरह से। अब आप झारखंड के बारे में बात करेंगे, मौर्य युग के दौरान झारखंड की वनांशिकता पठार, आप इसको देख सकते हैं, यहाँ पर अटाविका यानी वन राज्य के रूप में जाना जाता था, ठीक है। यहाँ पर रॉक एडिक्ट 13 में उसका मेंशन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हिंदी वर्जन में मैंने बहुत अच्छे से लिखा है, आप इसको स्क्रीनशॉट मारिए और आप इसको पढ़िए, ठीक है, जो कि कलिंगा से वापसी का मार्ग, केटुंगा धाम विरासत है। यहाँ पर आ जाइए, ये रहा आपका झारखंड का मैप, सिमडेगा में है केटुंगा धाम, ठीक है। यहाँ पर आपका ब्लॉक है, ठीक है। सो नेक्स्ट वन, यहाँ पर आपका निष्कर्ष है, ये भी आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए, ठीक। अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेकर आ रहा हूँ, बिल्कुल। अब आप इतना सोचिए कि यहाँ पर डे आपको 2 से 3, आज थोड़ा सा मेरे लेट हो गया, आपको पर डे मैं 2 से 3 क्वेश्चन दूंगा पर डे, और आप इसको एकदम एनालाइज करिए, पढ़िए और सीखिए। अगर आपके पास नोट्स अगर नहीं भी होगा ना, तो अभी आपको चिंता की ज़रूरत नहीं है, मेरे यहाँ पर सिर्फ आप आइए, मेरे वीडियोस लेक्चर आप सिर्फ देखिए, स्क्रीनशॉट मारिए, पढ़िए, ठीक है। जो न्यू कमर्स है वो आप फ्री में आप देख सकते हैं इसको। और अगर आपको टेस्ट सीरीज से ज्वाइन होना है या फिर आपको मेरे क्लासेस अगर लेने हैं, तो आपको एक नंबर है, यहाँ पर नंबर लगता है मैंने मेंशन नहीं किया है क्या, ठीक है, मैं आपको एक नंबर लिख दे रहा हूँ, ठीक है, 1 मिनट ज़्यादा है, 8210, है ना, सॉरी यार, ठीक है, 82105128 आप इसमें व्हाट्सएप करिए, और आपको अगर पीडीएफ की ज़रूरत है या मेरे क्लासेस चॉइस करने हैं या किसी भी तरह से अगर मुझसे जुड़ना है, आप इस नंबर पे कॉल करिए, आप मुझसे जुड़ जाइएगा। और याद रखिएगा, आप जो भी है, जितने भी कोचिंग संस्थान है, अगर आपसे ज़्यादा ऐसा ले रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, जो कुछ भी अगर आपको ऐसा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो मुझसे जुड़िए, आपको कम से कम रेट में आपको मैं कोर्स करवा दूंगा, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।